वेलकम फ्रेंड्स। कलाम साहब ने ना सिर्फ इंडिया को पंख दिए उड़ने को, बल्कि वे हम युवाओं के लिए भी इंस्पिरेशन रहे। उन्हें उम्र भर जब भी मौका मिलता, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और स्कूलों में जाकर स्टूडेंट को इंस्पायर करते। और ऐसा हो भी क्यों ना, क्योंकि हम स्टूडेंट के लिए बहुत कुछ है सीखने के लिए डॉक्टर कलाम से। सबसे पहली चीज़ जो हम कलाम साहब से सीख सकते हैं वो है सिंप्लिसिटी। प्रेसिडेंट और कई भी बड़े पदों पे होने के बाद भी डॉक्टर कलाम साहब बहुत ही सामान्य जीवन बिताते थे। यहाँ तक कि जब वे प्रेसिडेंट बने तो उन्होंने अपना जमा पूंजी एक ट्रस्ट के नाम कर दिया और अपनी सैलरी को भी कभी बचा के नहीं रखा। उनका मानना था कि क्योंकि मैं इस देश का राष्ट्रपति बन चुका हूँ, इसलिए सरकार अभी और आगे भी मेरा ख्याल रखेगी। ऑलवेज अ कॉमन मैन। कलाम साहब की सादगी उनकी बातों में दिखती है। वे कहते थे कि मैं एक नाव वाले का लड़का हूँ जिसे खुदकिस्मती से मिशनरी स्कूल में पढ़ने को मिला। मुझे केवल 2 जोड़ी पैंट शर्ट और 1 जोड़ी जूते की ज़रूरत है। डॉक्टर कलाम प्रेसिडेंट बनने के बाद पहली बार केरला पहुँचे। उस समय केरला राजभवन में राष्ट्रपति के मेहमान के तौर पर कई को आमंत्रित किया गया। उन मेहमानों में एक मोची और एक छोटे ढाबे के मालिक को भी आमंत्रित किया गया। दरअसल केरला की राजधानी तिरुवनंतपुरम में कलाम साहब कुछ सालों तक रहे थे, तभी उनकी पहचान उस मोची और ढाबे वाले से हुई थी। अपनी प्रेसिडेंसी के दौरान उन्होंने राष्ट्रपति भवन और म्यूजिकल गार्डन को आम जनता के लिए खोल दिया था। एक बार कलाम साहब आईआईटी वाराणसी के कॉन्वोकेशन सेरेमनी में मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे। स्टेज पे उन्होंने देखा कि 5 कुर्सियां लगाई गई थी और उनकी चेयर चारों चेयर से बड़ी थी, तो उन्होंने उस पर बैठने से मना कर दिया। फिर जब जल्द ही उनके लिए एक समान कुर्सी लगाई गई तब वे उस पर बैठे। ऐसे समान इंसान थे कलाम साहब, तभी तो आज भी उन्हें हम याद रखे हुए हैं। नहीं तो बाकी पॉलिटिशियन की तरह उन्हें भी भुला दिया गया होता। डेडिकेटेड हिज लाइफ टू कंट्री। कलाम साहब ने MIT से एरोनॉटिकल इंजीनियर की पढ़ाई पूरी करने के बाद ही अपना पूरा लाइफ कंट्री के नाम कर दिया। MIT से डिग्री लेने के बाद उन्होंने दिल्ली में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में और देहरादून में एयरफोर्स पायलट के लिए अर्जी डाली। उनकी दिल से इच्छा थी पायलट बनने का। दोनों जगहों से इंटरव्यू के लिए लेटर आया। उन्होंने पहले दिल्ली में डिफेंस का इंटरव्यू दिया, फिर देहरादून में एयरफोर्स पायलट का। पायलट के लिए 25 लोगों में कलाम सर का 9वां रैंक आया और पायलट के लिए 8 लोगों की ज़रूरत थी। इससे कलाम साहब को बहुत निराशा हुई। उनका सिलेक्शन डिफेंस में सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए हो गया और यहाँ से उन्होंने अपनी जर्नी शुरू की। आज हम जिस इसरो को देखते हैं उसे खड़ा करने में और इस मुकाम तक लाने में एक बड़ा हाथ कलाम साहब का भी है। उन्होंने अपने जीवन का काफ़ी साल DRDO और इनकोस्पार को दिया। अपने प्रेसिडेंट के पद से रिटायर होने के बाद भी वे पूरे इंडिया में घूम घूम कर अपने देश के युवाओं को इंस्पायर करते रहे। उन्होंने मिसाइल के अलावा भी कई और आविष्कार किए, जैसे कि हार्ट सर्जरी में यूज होने वाला स्टेंट, जिसे कलाम राजू स्टेंट कहा गया। 1994 में स्टेंट की कीमत 70,000 रुपये थी, जबकि कलाम राजू स्टेंट 10,000 रुपये में आ जाती थी। इसकी इतने कम दाम होने का एक वजह यह भी था कि इस स्टेंट पे कभी IPR क्लेम नहीं किया गया। कलाम साहब ने कंपनियों से कभी प्रॉफिट की डिमांड नहीं की। अगर डॉक्टर कलाम साहब चाहते तो इससे लाखों करोड़ों भी कमा सकते थे। कलाम साहब अपने ऑटोबायोग्राफी में अपनी ज़िंदगी के संघर्षों के बारे में लिखते हुए कहते हैं कि पहाड़ों की चोटी पर उतरने से पहाड़ों पर चढ़ने का तजुर्बा नहीं मिलता। जिंदगी पहाड़ों की चढ़ानों पर मिलती है, चोटी पर नहीं। चढ़ानों पर ही तजुर्बे मिलते हैं और जिंदगी मचती है। कलाम साहब ने अपने लाइफ में हम स्टूडेंट्स के लिए 25 किताबें लिखी। कलाम साहब अपने घर का एक किस्सा बताते हैं कि जब वे छोटे थे तो
एक शाम दिन भर की मेहनत के बाद माँ ने खाना बनाया। रात में पिताजी को खाना परोसा गया तो उसमें एक रोटी जली हुई थी। पिताजी बिना कुछ बोले रोटी खाने लगे तो माँ ने जली हुई रोटी के लिए माफ़ी मांगी, पर पिताजी उनसे बोले कि मुझे तो जली हुई रोटियां पसंद है। तब रात में छोटे कलाम ने पिताजी से पूछा कि क्या उनको सच में जली हुई रोटियां पसंद है। तब उनके पिता ने कलाम को समझाते हुए कहा कि जली हुई रोटियां किसी को ज़्यादा देर तक परेशान नहीं करती, पर जले शब्द कई दिनों तक परेशान करते हैं। और शायद यही बातें कलाम साहब के अस्तित्व में देखने को मिलती होगी। इसी वजह से वो इनको बार में एक अच्छे लीडर और प्रेसिडेंट बनकर उभरे। आज के इस डिजिटल वर्ल्ड और सोशल मीडिया न्यूज से घिरे वर्ल्ड में शायद ये कोई मानने को भी तैयार ना हो कि हमारे पास एक ऐसा प्रेसिडेंट भी था जो अपने रिटायरमेंट पे बस 2 बेटियों के साथ राष्ट्रपति भवन से विदा ले लिया था।